स्वामी जी, आज हमारा सारा फोकस लोगों की हड्डियां मजबूत करवाने पर है और जो तुलनात्मक अध्ययन होगा उसमें आप शामिल नहीं हैं, आप बिल्कुल उससे अलग है। आपसे कोई कंपैरिजन नहीं होना है किसी का। लोग जो देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो आपस में फैसला कर सकते हैं किसकी हड्डी मजबूत है, किसकी कमज़ोर है। एक तो ये कि स्वामी जी, लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं ये भी ज़रा बताइए, लेकिन साथ में एक बड़ा विषय ये है कि पैरों में जो दर्द की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, पैर में भी अलग अलग जगहों पे चुभन, दर्द, कई बार गाउट की वजह से, कई बार गठिया या कुछ दूसरी परेशानियों की वजह से, तो ये दर्द अलग अलग जो लोगों को परेशान कर रहा है, क्या इससे निजात मिलेगी या इसी के साथ चलना पड़ेगा? देखो, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल एलोपैथी वाली देते हैं, हम उसके बिना लोगों के दर्द दूर करते हैं। क्या करते हैं? गोखरों का पानी पिलाते हैं, गोक्षराज, गुग्गुल, चंद्रप्रभा बटी देते हैं, और जो औषधियाँ मैंने बताई, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नीलगोल्ड, सहजना, पीड़ा, नीलगोल्ड, ऑर्थोगिट, लाक्षाद गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गल। दर्द होते क्यों है? एक तो वात प्रधान प्रकृति वालों को दर्द होते हैं। किसी की वात प्रधान प्रकृति होगी तो दर्दें होंगी, जल्दी हड्डियां कमजोर होंगी, और ये जो यूरिक एसिड का बढ़ना, आर इफेक्ट, सीआरपी का, एएनए, HLV27 का बढ़ना, ये जो पेन मार्कर्स है ना, ये भी तभी बढ़ते हैं। किसी का ESR, किसी का यूरिक एसिड इतना ज़्यादा हो जाता है, उनसे चलो ये 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक तो हमने लोगों को पहुंचा दिया है। शतायु होंगे, अब सब दीर्घायु होंगे। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, खान पान में डी की, B12, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और सबसे भी हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे तो सुबह सुबह अंकुरित खाएं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये मेथी का प्रयोग। देखो, तीनों की सब्जी भी बताते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम कच्ची हल्दी। जितना एलोवेरा उससे आधी मेथी और उससे आधी फिर कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी बना करके खिला देते हैं। लो, 1 चम्मच से लेकर के और 100 ग्राम तक। तो विटामिन डी आदि की डेफिशिएंसी से, उसके लिए अंकुरित लें, मिलेट्स का सेवन करें। वात प्रधान प्रकृति से लंबे तक समय तक स्टीरॉइड और अलग अलग तरह के लोग बायोलॉजिकल और सब खाते हैं। लंबे तक समय तक स्टीरॉइड आदि लेने से, ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से, एक्सरसाइज न करने से, गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से, जूतों की बात की हमने, आप अच्छे जूते नहीं पहनते, उससे भी आपकी खास करके एड़ी आदि में दर्द आ जाता है। वैसे तो सबसे अच्छा होता है बिना जूते के नंगे पैर कच्ची मिट्टी पर दौड़ो। हम कच्ची मिट्टी पर रोज दौड़ लगाते हैं। ये ऐसे सड़क पे दौड़ना, सीमेंटेड हो या डामर वाली, इस पर दौड़ना, और या जो घरों में वो लगा के रखते हैं ना दौड़ने वाली मशीन, क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल, हाँ, उसके ऊपर लोगों के बहुत खराब होते हैं घुटने। चलो होले होले करो। फिर अच्छा स्वामी जी, आपने लंबे लंबे श्वासों के साथ, आपने ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी ना होने से एक जो परेशानी आपने पॉइंट आउट की है, खराब जूते, ये इसके बारे में लोगों को बड़ी कम समझ है। 178 का था, 178 का, और अब हो गया ये 163। इतना तो डाउन आ गया। वापस आओ गजानन। हाँ, उल्टा सीधा चलता है अभी। अरे रामा रामा, सीधा चलो। अब दौड़ सकते हो? अरे रे रे, इसको कितने दौड़ते तो कितना अच्छा लगता है, जैसे हाथी का बच्चा आ रहा हो। वैसे जो है इसको जो है वैसे एकदम मस्त मलंग है। तो प्लेन में बैठते होगे तो 2 सीट बुक करवानी पड़ती होंगी।
छोटी बच्ची को लेके साथ में जाते, उसको गोदी में बैठा लेते, 2 सीट पे खुद बैठ जाते। तो ये हालत है। तो ज़्यादा वजन बढ़ने से भी मैं कह रहा था घुटने में, एड़ी में दर्द होता है। तो वजन ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मैं इससे पूछा, गजानंद वजन कैसे बढ़ाया? बोले खूब सो करके पड़े रहते थे, प्रमाद से बढ़ गया। हाँ, फिर वजन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, वात दोष बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है। खैर, तो ये कई कारण हैं, इन सारों का निवारण आज करेंगे। पैर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो कारण हैं वो आज ख़त्म किए जाएंगे और दर्द से हर किसी को निजात मिलेगी।